एक बार मैम होस्ट मैम लेट्स बनाओ। लॉग इन अगेन, आप सारे मेंबर्स को अनाउंस कर दीजिए टू लॉग इन अगेन एंड मैम लेट्स। स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। ओ हाँ, शुरू हो गया मैम। ओ यस मैम, स्टार्टेड। ग्रेट। आई थिंक वहां से वेलकम टू दिस अमेजिंग एंड पावरफुल जर्नी ऑफ आभार। और हम क्या कर रहे हैं इस जर्नी में? स्वयं से स्वयं को प्रेम। ब्यूटीफुल। अभी शीतल जी हमारे साथ शेयर कर रही थी अपने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि कितना अच्छा लगा उनको मिरर से जब उन्होंने बात करी और एक्सरसाइज करी, और उन्होंने अपने बहुत सारे गिल्ट जो थे उनको लिखा, और लिखने के बाद उसको उन्होंने जला दिया और उन गिल्ट से स्वयं को उन्होंने मुक्त कर लिया। तो देखिए बहुत अच्छा प्रोसेस है ये। और कौन शेयर करना चाहेंगे उनको कैसे लगा कल की एक्सरसाइज करके? आपने अपने फियर्स लिखे, अपने वरीज लिखे, अपनी आलोचनाएं कैटेगराइज करी आपने, सब कुछ। कैसा लग रहा है आपको ये एक्सरसाइजेस करके? हाँ जी, समवन वांट्स टू शेयर हेलो अपनी मैम, शेयरिंग? मैं हाँ जी, अभिलाषा बोल रही हूँ। हाँ जी। मैम मैम ऐसा लग रहा है कि ये चीज पहले क्यों नहीं की, ये चीज 20 साल पहले करनी चाहिए थी। तो मैम लग रहा है इतना टाइम चला गया। आई शुड हैव डन दिस इयर्स अगो। कोई बात नहीं, जब जब जागे तभी सवेरा, जी है ना? मैम, थैंक यू। जी मैम। राइट। जब हम जाग जाएं हम तभी सवेरा करें और अपना दिन तभी से शुरू कर दें। सके वंडरफुल प्रोसेस हमें अब मिला है इसको समझने करने का मौका, है ना? जी तो मैम। हम अब इसको शिद्दत से करें। और अभी तो बहुत लाइफ है हमारी, हम जी बाकी मैम। की जिंदगी बड़ी ही सरलता, सहजता और प्रेम से बिताएं। क्योंकि जीवन किस लिए है? जीवन तो एंजॉयमेंट के लिए है, हैप्पीनेस के लिए है, जॉय के लिए है। तो वो कब आएगा? जब हम अपने पुराने गिल्ट जो है वो छोड़ते चले जाएंगे, अपने पुराने फियर्स छोड़ते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हम अपने पुराने फियर्स के बारे में याद करते हैं, उनको लिखते हैं, और लिखने के बाद हम चेतना में आते हैं, अरे ये क्या मैंने कोयला पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, जो पहले मेरे हाथ को जला रहा है, उसके बाद दूसरे तक उसकी वाइब्रेशन जा रही है। चलिए आज इस जलते हुए कोयले को फेंक देते हैं। और जैसे ही देखिए आप ये प्रोसेस करते हैं ना, तो आपके दिल में जगह बन जाती है प्रेम के और विस्तार की। और जैसे ही आपके दिल में जगह बनती है प्रेम के विस्तार की, आप स्वयं से खुशी महसूस करते हैं। जब आप पर्सन इन द मिरर से बात करते हैं, गिल्ट फ्री होकर के बात करते हैं ना, तो एक अंदरूनी खुशी आपको मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि आपके दिल के अंदर का स्पेस जो है, जो गिल्ट आपने बाहर निकाल दिया, उस स्पेस में अब क्या भर गया? लव भर गया। तो देखिए हम कैसे अपनी प्रेम की शक्ति को बढ़ाते चले जा रहे हैं स्वयं से ही बात करके। और जैसे जैसे हम इस प्रोसेस में और आगे बढ़ते चले जाएंगे, देखिए 21 दिन के अंदर 7 डेज, आज हमारा 7th डे है, टुडे 6th डे है। तो नेक्स्ट 14 डेज के अंदर देखिएगा हम अपने अंदर प्यार का बहुत सुंदर सा बीज बो देंगे। और कई लोगों के अंदर तो शायद वो बीज पनपना भी शुरू हो जाएगा, और कईयों के अंदर वो छोटा सा पौधा भी बन जाएगा। क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबने अपने अपने तरीके से करनी है ना? जो मैं बता रही हूँ, जो उस तरीके से कर रहे हैं, जो शिद्दत से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एक एक चीज लिख करके कर रहे हैं, और अपने डर, अपने फियर को पहचान करके स्वयं को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ मैं ऐसा था, या मैं ऐसा हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते कि हाँ नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे कहते रहते हैं, नहीं 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 ऐसा थोड़ी है, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था। हम बहुत सुपरफिशियल हो जाते हैं। मेरा ये कहने का अभिप्राय थोड़ी था, चाहे हमारा अभिप्राय वही हो ना। तो देखिए जब हम इस लेवल से ऊंचे उठते हैं ना, तब वास्तव में हम अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं। और जब अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं ना, तो जो हमारे अंदर का छोटा सा बच्चा है ना, वो बहुत खुश होता है। वो कहता है ओहो, मेरे को रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई है, कोई मुझे पहचान रहा है, कोई मुझे प्यार दे रहा है, कोई मुझे सम्मान दे रहा है। चलिए, someone wants to share? Yes.
कुछ और अपनी जर्नी शेयर करना चाह रहे हैं? चलिए, आज की इवनिंग कैसी बनाए हम? यस, अफर्म इट। अफर्म कीजिए, आज की इवनिंग हमें कैसी चाहिए? Blissful. एनर्जेटिक, वंडरफुल, मैजिक इवनिंग। और हैप्पी। क्या करते हैं? पहले अफर्म करते हैं। क्या अफर्म करें? आई लव यू। कहिए सब अपने आप से, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो अमेजिंग, यू आर ऑसम। से आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑसम, आई एम ब्यूटीफुल, I am love. I am pure love. I am a child of God. And God is always with me. I am fearless. I am happy. I choose happiness. Affirm कर दीजिए। और जितनी बारी दिन में उठते बैठते affirm करते चले जाएंगे, हमारे माइंड के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक नई सीडी क्रिएट होती चली जाएगी। और ये सीडी, ये विचार हमारे कब हमारे सामने सत्य होके आ जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और हमारा एक नया ही स्वरूप आएगा। कौन सा स्वरूप? प्रेम से भरा हुआ, ब्लिस से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, पीस, शांति से भरा हुआ। चलिए, आज की इवनिंग को एनर्जेटिक बनाते हैं। आज हम एक नई एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? हल्की मुट्ठियां कंधों के पास रखिए, बंद कर लीजिए उनको, और बहुत तेजी से लाइक दिस राइट 10 टाइम्स, हम 3 टाइम्स करेंगे और बहुत फोर्सफुली करेंगे। हम अपने अंदर के सारे जो वाटर है उसको एनर्जाइज कर देंगे। ओके, एक एक सेल को एनर्जी से भर देंगे। तो सहजता से बैठ जाइए। पहले चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, और क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और खाली कर दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे भी जाने दीजिए। देखिए, 3 राउंड्स करेंगे, बहुत फोर्सफुली करेंगे, टोटल एनर्जेटिक होकर के। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट राउंड। Yes, relax. Feel the flow of energy in your body. अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। कहीं पर कोई टिकलिंग हो रही है, कोई सिरहन हो रही है, महसूस कीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। Take another deep breath in and let go. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए। Let's do the second round. अपने श्वासों की गति को महसूस कीजिए। शरीर में कहीं सिरहन है, कहीं टिकलिंग है, एनी वाइब्रेशन इन योर बॉडी, कहीं पर भी है, जस्ट फील देम और उनके साथ रहिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए
और जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए। Take a long deep breath in and let go. Ready for the third round. Relax. शरीर में होने वाले वाइब्रेशंस को नोट कीजिए, महसूस कीजिए। श्वासों की गति को महसूस कीजिए। और स्वयं से कहिए, I can do anything. Yes, I can do anything. Yes, I can do anything. Yes, I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. Yes. Open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं। कैसा लग रहा है सबको? बहुत एनर्जेटिक लग रहा है मैम। एनर्जेटिक लग रहा है? मैम आई विल रीड टुडे। ओके। So today is 6th day, छठा दिन। और आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज हम अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना सीखेंगे। हम आलोचना करते हैं स्वयं की, हम आलोचना करते हैं दूसरों की। तो क्या करेंगे? आज इस भावना को हम अपने अंदर से बाहर निकालना सीखेंगे। आज आप स्वयं को आंकने की और आत्मालोचना की आदत से मुक्त होना तथा स्वयं को कम समझने की आवश्यकता से आगे निकलना सीखेंगे। स्वयं को कम समझना मीन्स हम कहते हैं हम तो ये काम नहीं कर सकते, ये तो मेरे बस का ही नहीं है। हम स्वयं को कम समझते हैं। आज हम इन भावनाओं से मुक्त होंगे। आज हम आत्मालोचना मतलब स्वयं की निंदा करना, उससे मुक्त होंगे और आगे बढ़ेंगे उस मित्र के साथ, द पर्सन इन द मिरर के साथ। हाँ जी, पढ़िए समिता। मैम वंडरफुल चैप्टर आज का। यस, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर। हाँ जी, रिलीजिंग योर इनर क्रिटिक। अपने इनर क्रिटिक को रिलीज करेंगे। हैबिट ऑफ जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म को ब्रेक डाउन करेंगे आज हम। देखिए कितनी कौन सी फीलिंग को आज हम बाहर निकालने वाले हैं जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। देखते हैं कैसे निकालना सिखाती हैं आज ऑथर हमें। हाँ जी, पढ़िए। आज अपने आईने में देखकर कुछ पल स्वयं को बधाई देने के लिए निकालें। आपने स्वयं को प्रेम करने और पसंद करने की शुरुआत कर दी है, या कम से कम आपके अंदर ऐसा करने की इच्छा उत्पन्न होने लगी है। आप इस प्रक्रिया में जहां भी हो, अब तक जो प्रगति आपने की है उसका जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाता हूँ। तो चलिए, आप सब लोगों को ढेरों बधाई, बहुत बहुत बधाई। आपने स्वयं से प्रेम करना और स्वयं को पसंद करने की शुरुआत कर दी है और कम से कम आपके अंदर इच्छा तो उत्पन्न हो गई है। चलिए जश्न मनाते हैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आप जो कमिटेड हैं उसके लिए सेलिब्रेशन। लेट्स ऑल क्लैप टुगेदर कि हम मिरर वर्क कर रहे हैं, हमने स्वयं से प्रेम करना शुरू कर दिया है और हम कमिटेड हैं कि हम ये काम पूरा करेंगे स्वयं से प्रेम करने का। हाँ जी, आगे पढ़िए।
आप जितना अधिक मिरर वर्क करेंगे, आप उतने ही जागरूक अपनी सेल्फ टॉक के प्रति होते जाएंगे। यदि आज मैं आपसे आपके आंतरिक संवाद के टेप चलाने के लिए कहूँ, तो वह कैसा होगा? क्या आप उसमें नकारात्मक एफर्मेशन सुनेंगे? जैसे मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं क्या चाहता हूँ, दुनिया में इतने अविवेकी लोग क्यों हैं, इत्यादि। क्या आप अंदर की आवाज निरंतर हर चीज को जमा करती रहती है? क्या आप दुनिया की आलोचना भरी नजरों से देख रहे हैं? दुनिया को आलोचना भरी नजरों से देख रहे हैं? क्या आप हर चीज का आकलन करते हैं? क्या आप आकलन करते हैं। क्या आकलन आप करते हैं? हम्म, एनालाइज ना मैम। हाँ जी। क्या आप हर चीज का आकलन करते हैं? क्या आप आत्मतुष्टि पे खड़े हैं? तो देख हम में लीजिए आप इसमें से क्या क्या करते हैं। क्या हम स्वयं से ये कहते हैं मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं कि अरे तुझे क्या चाहिए। और दुनिया में ना सारे सारे पागल लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं। क्या आपके अंदर की आवाज निरंतर ऐसी चीजों को जमा करती है? देख लीजिए। क्या आप दुनिया को आलोचना भरी नजरों से देखते हैं? क्या आप स्वयं के आलोचक हैं? अपने आप को सब चेक करिए कि क्या हमारे अंदर ऐसी कोई नकारात्मक भाव है जो हम स्वयं से बार बार कहते हैं और हमारी वही सीढ़ी बनी हुई है। हाँ जी। हम में से कई लोग की आंकने और आलोचना करने की आदत इतनी मजबूत होती है कि हम उसे आसानी से छोड़ नहीं सकते। मैं भी लगातार शिकायत करने वाली आत्मदया से भरपूर हुआ करती थी। मुझे स्वयं पर तरस खाने में मजा आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी स्थितियां बनाए रखती थी जिन्हें मुझ पर स्वयं को तरस खाना पड़े। उन दिनों मैं इससे अच्छा कुछ नहीं जानती थी। तो देखिए ऑथर कहती है मैं भी ऐसी ही थी, लगातार शिकायतों करती रहती थी, आत्मदया से भरपूर हुआ करती थी। भाई लोग मुझ पे तरस खाएं। मैं चाहती थी कि लोग मुझ पे तरस खाएं। मुझे स्वयं पर तरस खाने में भी मजा आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी स्थितियां बनाए रखती थी और हमें भी नहीं पता होता। हम अपने आप हमारे चारों तरफ ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं जिनमें मुझे स्वयं पर तरस खाना पड़े। अपने ऊपर हमें तरस, हमें लगता है कि यार कोई मेरे ऊपर कोई तरस ही नहीं खाता। मेरे लिए तो कोई ये काम ही नहीं करता। किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। ये सब कैसी बातें हैं? ये ऐसी बातें हैं कि स्वयं पर तरस खाने वाली, कि कोई मेरी परवाह नहीं करता। देखिए, और ऑथर कहती है मुझे इसके अलावा और कुछ पता भी नहीं था। और देखिए उन्होंने मिरर वर्क करके स्वयं को चेंज किया। और देखिए मिरर वर्क लिख के हमें भी दे दिया कि मैं ऐसी सिचुएशन में थी और अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो ये तो चुटकियों का काम है इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना। हाँ जी। आपका मिरर वर्क करना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आपको आंकलनों और नकारात्मक सेल्फ टॉक के प्रति तीव्रता से सचेत करता है और जल्दी से जल्दी आपके अंदर के आलोचक को बाहर निकाल देता है। आप तब तक अपने आप को प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्वयं को कम समझकर जीवन को खराब करने की आवश्यकता से आगे नहीं निकल जाएंगे। तो देखिए आप स्वयं को प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप को कम समझते रहेंगे, स्वयं को कम समझते रहेंगे। मैं ये नहीं कर पाता, मैं ये नहीं सोच पाता, अरे ये काम तो बिल्कुल भी मेरे बस का नहीं है। जब तक हम इन भावनाओं से अपने आप को आगे नहीं निकालेंगे तो हम स्वयं से प्रेम नहीं कर पाएंगे। हम्म। एक नन्हे बच्चे के रूप में आप जीवन के प्रति कितने खुले हुए थे। आप दुनिया को आश्चर्य की नजरों से देखते थे। जब तक कोई चीज आपको डराती नहीं थी या कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाता था, तब तक आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे जैसा वह था। आगे जाकर जब आप बड़े हुए, आप दूसरों के विचार स्वीकार करने लगे और उन्हें अपने विचार बनाने लगे। आपने आलोचना करना सीख लिया। तो देखिए जब आप बहुत छोटे से प्यारे से बच्चे थे, आप बहुत खुले हुए थे। आपको दुनिया की हर चीज में मैजिक नजर आता था, आश्चर्य नजर आता था। आप छोटे छोटे पत्थरों में भी
एनिमल्स की फिगर देखते थे, आपको तितलियों के पीछे दौड़ना अच्छा लगता था, आपको इंद्रधनुष देखना अच्छा लगता था। देखिए वो सारे आश्चर्य कहाँ गायब हो गए आपकी दुनिया से? सब के सब कहाँ चले गए जिनको आप छोटेपन में देखते थे? और आप बिल्कुल डरते नहीं थे। आप जो चीज जैसी थी आप उसको वैसा ही स्वीकार कर लेते थे। जब आप बड़े हो गए तो ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आप दूसरों के विचारों को स्वीकार करने लगे और उनके विचारों को स्वयं के विचार बनाने लग गए। और जब आपने दूसरों के विचारों को स्वीकार करना शुरू किया और उन्हीं बिलीव्स पे चलने लग गए, और आपने क्या करना शुरू कर दिया? आलोचना करना सीख लिया। तो देखिए कैसे ये आलोचना हमारे दिमाग में आई। किसी भी बच्चे के मन में कोई आलोचना नहीं होती, वो प्योर होता है। उसको जो चीज दिखती है वो उससे प्रेम करता है, उसके लिए वो चीज अद्भुत है। उसके लिए गिलहरी का खेलना, तितलियों का उड़ना, पक्षियों का उड़ना सब मैजिक है और वो उसमें बहुत एंजॉय करता है। पर धीरे 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 जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसको एनवायरनमेंट से डर, टेंशन, एंजाइटी, आलोचना, ये सब विचार मिलते चले जाते हैं। और जो उसकी अद्भुत सीडी, मैजिक वाली सीडी जो उसके ब्रेन में चल रही होती है, वो स्टॉप हो जाती है और ये थॉट्स वाली सीडी बनना शुरू हो जाती है। और वो भी आलोचना करना सीख जाता है, वो भी स्ट्रेस लेना सीख जाता है छोटी छोटी बात पे, वो भी डरना सीख जाता है। देखिए आज हम क्या कर रहे हैं? हम आज इस सीडी को फिर से बाहर निकाल रहे हैं। और जो हमारी पहली बचपन वाली सीडी थी ना, मैजिक सीडी, जिसमें हमें खेलना अच्छा लगता था, जिसमें हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे मिट्टी के घरौंदे बनाते थे और उनसे एंजॉय करते थे, खेलते थे, तितलियों पक्षियों के पीछे दौड़ते थे, चांद के साथ साथ चलते थे और हमें लगता था जहां मैं मुड़ रहा हूँ चांद भी वहां मुड़ रहा है मेरे साथ। आज हम फिर से वैसे बच्चे बनने वाले हैं। आज हम वैसी सीडी अपनी स्वयं की बनाने वाले हैं। और जो ये हमारी पुरानी सीडी बनी हुई है आलोचना की, डर की, फियर की, ये सब हम बाहर निकालने वाले हैं। हाँ जी। मेरी अंततः जिस चीज ने मदद की वह यह थी कि मैंने स्वयं की बात सुनना शुरू कर दिया। मैं अपने अंदर की आलोचक को जान गई और मैंने आत्म आलोचना को बंद करने की ओर काम शुरू कर दिया। मैंने अपने आईने के सामने सकारात्मक एफर्मेशंस बोलने शुरू कर दिए, बिना वास्तव में जाने कि उनका मतलब क्या था। मैं बस उन्हें बार बार बोलती गई। मैंने आसान एफर्मेशन से शुरुआत की। मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ। फिर मैं इनके साथ आगे बढ़ी। मेरे विचार मायने रखते हैं। मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस, आज हम भी यही करेंगे। ऑथर ने कहा कि जब मुझे पता चल गया ये बात, मैंने अपनी भावनाओं को जान लिया कि मैं स्वयं की आलोचना कर रही हूँ, आत्म आलोचना कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सिंपल एक्सरसाइज करना शुरू किया। बिना उसका अर्थ जाने, बिना उसका मतलब जाने, मिरर के सामने जाके आंखों में आंखें डाल के मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप से यही बात कहती थी। आसान सी अफर्मेशंस कहती थी, मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ, मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ। और धीरे 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 उन्होंने इन एफर्मेशंस को और आगे बढ़ाना शुरू किया। अरे मेरे विचार मायने रखते हैं, मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ, मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। और देखिए कुछ समय बाद क्या हुआ? हाँ जी, पढ़िए आगे। कुछ समय बाद मैंने ध्यान दिया कि सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालने की ओर काम करेंगे, तो आपको भी बदलाव नजर आने लगेंगे। मेरा मानना है कि आलोचना से हमारी आत्मा मुरझाने लगती है। यह मैं किसी काम का नहीं हूँ की धारणा को पुष्ट करती है।
यह निश्चित रूप से हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर नहीं लाती, लेकिन जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालते हैं, तो आप उन अपने उच्च स्व के संपर्क में आ जाते हैं। तो देखिए आलोचना क्या कर रही है? आलोचना मेरी मेरी सोल को डिप्लीट कर रही है, मेरी एनर्जी को कम कर रही है। और जब मेरी सोल डिप्लीट होना शुरू होती है तो वो मुरझाना शुरू हो जाती है, और मुरझाना शुरू होती है तो देखिए हमारे चेहरे पे मुस्कान ही नहीं आती, हम हमेशा मुंह लटका करके घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जी तो लो हो रही है। क्यों लो हो रही है? क्योंकि मैं आलोचना कर रही हूँ, मैं अपने स्व की प्रशंसा ही नहीं कर रही, मैं अपने स्व को एप्रिशिएट ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसकी आलोचना कर रही हूँ। देखिए जब आप स्वयं की आलोचना करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप अपने शरीर की आलोचना कर रहे हैं, आप अपनी उस ऊर्जा की आलोचना कर रहे हैं जो आपको चला रही है, जिसकी वजह से आपका सारा शरीर काम कर रहा है। आप उस स्व की आलोचना कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? उसको ये नहीं कहते जा तू बाहर निकल, उसको ये नहीं कहते हम जा तू बाहर निकल, हम क्या कहते हैं? आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू। देखिए क्या होगा, मेरी आत्मा ऐसे शब्द सुन सुन करके खिलने लगेगी, मुस्कुराने लगेगी, और जो आलोचना है वो स्वयं से ही बाहर जाने लगेगी, क्योंकि उसके ऊपर अब हमने एनर्जी डालनी क्या कर दी? बंद कर दी। हमने एनर्जी कहाँ डाली? जो मेरी अच्छी चीज है उसकी प्रशंसा करने में, मेरी स्व की प्रशंसा करने में। देखिए मेरी आत्मा, जब परमात्मा ने मुझे इस यूनिवर्स पे भेजा था एक प्यारे से छोटे से बच्चे के रूप में, वो आत्मा टोटली प्योर थी, एकदम प्योर। उसमें ना गुस्सा था, ना फियर था, ना एंजाइटी थी, ना आलोचना थी। ऐसी कोई भी भावना उसके अंदर नहीं थी। वो बिल्कुल प्योर थी, प्रेम की शक्ति से भरी हुई आत्मा थी। और हमने अपने वातावरण से इन भावों को लेकर के, इनको अपने विचार बना करके उस आत्मा की एनर्जी को कम कर दिया, उस प्रेम को कम कर दिया। आज हम फिर से उस आत्मा में प्रेम भरेंगे, उस स्व में प्रेम भरेंगे, उस स्व के संपर्क में आएंगे। उस स्व के संपर्क में हम कैसे आएंगे? अपने मिरर, पर्सन इन द मिरर से ये अफर्म करेंगे, आई एम ब्यूटीफुल, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई लाइक यू, आई रियली रियली लाइक यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो अमेजिंग, यू आर परफेक्ट। देखिए आत्मालोचना जैसे जैसे हम बंद करते चले जाएंगे, हमारा अंदर का स्वरूप खिलता चला जाएगा। हाँ जी। तो आइए जांच करें, क्या आप अपने मन में सकारात्मक एफर्मेशंस का टेप चलाना सीख रहे हैं? क्या आप अपने विचारों पर ध्यान देकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक एफर्मेशन से में बदल रहे हैं? मिरर वर्क करने से आप अपनी अंदरूनी आवाज के प्रति और जो बात आप स्वयं से करते हैं उसके प्रति अधिक सचेत हो जाएंगे। फिर आप हर समय अपने पर बात लेने की आवश्यकता से मुक्त हो जाएंगे, और आप ऐसा करेंगे जो आप देखेंगे कि आप अब दूसरों को की अधिक आलोचना नहीं करते। तो देखिए जैसे जैसे आप ये अपनी नई अफर्मेशन की टेप चलाते जाएंगे, सीडी बनाते चले जाएंगे, आप आत्मालोचना से तो मुक्त होंगे ही होंगे, और दूसरों की भी आलोचना करना बंद कर देंगे। तब आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। मिरर वर्क आपको आपकी अंदर की आवाज के प्रति जागरूक कर देता है, सचेत कर देता है। तो जितना आप मिरर, पर्सन इन द मिरर से दोस्ती करते चले जाएंगे, उससे बैठ के 5-7 मिनट रोज बात करेंगे,
अरे बताओ आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा, क्या क्या किया आज तुमने सारा दिन। देखिए इतनी ही बात आप उससे करेंगे, वो पर्सन इन द मिरर आपको बताना शुरू कर देगा कि कहाँ तुमने गुस्सा किया था और कहाँ तुमने आलोचना की थी, क्योंकि पर्सन इन द मिरर जो है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। और जब स्वयं से आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे ना, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलने वाला है। वो आपको आपके सत्य का परिचय कराएगा, और जैसे ही वो आपको आपकी भावनाओं के बारे में जागृत करेगा, बस हमारा काम समझिए हो गया। क्या करना है, हमें तो अपनी सिंपल सिंपल एफर्मेशंस बार बार दोहरानी है। आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लाइक यू, I really like you and I accept you as you are. तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसा ही स्वीकार करता हूँ। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप स्वचालित रूप से दूसरों को भी वैसे ही रहने देते हैं जैसे वे हैं। फिर उनकी छोटी-छोटी आदतें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। आप दूसरों को जैसा आप चाहते हैं, वैसा देखने की आवश्यकता को अपने अंदर से निकाल देते हैं। तो देखिए जैसे आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, आप दूसरों को भी वैसा ही रहने देते हैं जैसा वे हैं। आप उनकी आदतों को बदलने की कोशिश नहीं करते। आप उनके अंदर आलोचनाएं नहीं ढूंढते, आप उनके अंदर कमियां नहीं ढूंढते, और आपका जीवन सहज और सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं को स्वीकार किया। तो जैसा मेरा अंदर वैसा मेरा बाहर। जब मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, अरे मैं जैसी हूँ बढ़िया हूँ, हम तो भाई ऐसे हैं ऐसे ही रहेंगे। देखिए जब हम ये बात स्वीकार कर लेते हैं, मैं ऐसी हूँ मैं ऐसी ही अच्छी हूँ, तो क्या होगा, हम दूसरों को भी जैसे हैं हम उनको वैसा ही छोड़ देंगे। अरे वो ऐसे हैं, ये तो उनका संस्कार है। वो भी एक प्रेम से भरी सोल है, जैसी मैं प्रेम से भरी सोल हूँ। वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ। बस इतना भाव आया और हम उनको स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसा हम स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, हम स्वयं से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, और वही प्रेम छलक छलक करके दूसरे लोगों पर भी गिरता है, और हमारे संबंध सबके साथ बहुत बढ़िया हो जाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। फिर जब आप दूसरों को आंकना छोड़ देते हैं, तो वे भी आपको आंकने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। हर कोई मुक्त हो जाता है। तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप किसी को आंक नहीं रहे तो कोई आपको नहीं आंकेगा। आप किसी की आलोचना नहीं कर रहे तो आपकी कोई आलोचना नहीं करेगा। आप सबको प्रेम बांट रहे हैं तो प्रेम ही आपके पास वापस आएगा। तो सब मुक्त हो गए, आप भी आलोचना से मुक्त हो गए, और आपके आसपास के लोग भी आलोचना से मुक्त हो गए। हाँ जी, आगे बढ़िए। हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं। हमें उनके प्रति कोई शर्म या अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, और जब आप अपने मन और शरीर से नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, तो आप अपने भीतर दूसरी, अधिक सकारात्मक भावनाओं और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। तो देखिए अपनी भावनाओं के लिए कोई अपराध बोध महसूस करना, शर्म महसूस करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी भी भाव के लिए कोई शर्म महसूस करना या अपराध महसूस करना, ना ना ना, ये है ही इसीलिए कि आपके अंदर से नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने के लिए, ताकि आपके अंदर के नकारात्मक विचार बाहर निकल जाएं और अच्छी भावनाओं के लिए जगह बनती चली जाए, प्रेम की भावनाओं के लिए वहां पर जगह बनती चली जाए। तो हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं, हमारे विचार क्रियाओं में परिवर्तित होते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है या किसी को लगता है अरे मैं तो बहुत आलोचना कर रहा था, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपनी इन भावनाओं को भी स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम उनके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। तो अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करते चले जाइए। बस
एक्सेप्ट करिए और उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाते चले जाइए और अपने लिए सुखद दुनिया का निर्माण करते चले जाइए। आइए आगे। अफर्म करें, अब हम्म मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। तो चलिए सब लोग अफर्म करते हैं। अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। आज हमने अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकाला है। कैसे? आई लव यू, आई लाइक यू, आई रियली रियली लव यू। और मैं अपने आलोचक को मुक्त करता हूँ और मैं दूसरों की आलोचना करने से भी अपने को मुक्त करता हूँ। अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आपका छठे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, आईने के साथ एक ऐसे शांत स्थान की तलाश करें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में विघ्न न डाले। नंबर 2, आईने में देखें, सीधे अपनी आंखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो अपने मुंह या अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करें। अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आपका भीतरी बच्चा बढ़ना और खिलना चाहता है और उसे प्रेम, स्वीकृति और प्रशंसा की आवश्यकता है। नंबर 3, अब ये एफर्मेशंस बोले। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो कर रहे हो। तुम जैसे हो उत्तम हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नंबर 4, आप यह अभ्यास कई बार कर सकते हैं जब तक आपको सच में यह महसूस ना होने लगे कि आपकी अंदरूनी आवाज कम आलोचक हो गई है। वही करें जो आपको अपने लिए सही लगता हो। तो मिरर वर्क, आज आपने क्या एफर्मेशंस बोलनी है? मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो कर रहे हो। तुम जैसे हो उत्तम हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये अफर्मेशंस आपको तब तक कहनी है जब तक आपकी स्वयं की आलोचना कम ना हो जाए, जब तक आपके अंदर के आलोचक की ये आवाज कम ना हो जाए, तब तक आपने ये अफर्मेशंस आज सारा दिन मिरर के सामने आते जाते आंखों में आंखें डाल के दोहरानी है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो तुम कर रहे हो और तुम जैसे हो उत्तम हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अपने अंदर के छोटे से प्यारे से बच्चे को इन एफर्मेशंस को कह के प्रेम और स्वीकृति और प्रशंसा दीजिए। शक्ति आपके अंदर है। आपका छठे दिन का दैनिकी अभ्यास। आज का एक्सरसाइज बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, पढ़िए। नंबर 1, उन 5 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप अपनी आलोचना करते हैं। तो देखिए, जिन चीजों के लिए आप अपनी आलोचना करते हैं वो 5 चीजें आपने लिखनी है। नंबर 2, सूची को ध्यान से देखें और प्रत्येक चीज के बगल में वह तरीका लिखें जिस पर आपने उस चीज के लिए स्वयं की आलोचना करना शुरू किया था। यदि आपको सही तरीका याद नहीं, तारीख याद नहीं है, तो अनुमान से लिखें। तो आपने अपनी आलोचना कौन सी तारीख से शुरू की थी वो तारीख लिखे। अगर याद नहीं है तो अनुमान से लिख दे। 4 साल के थे, 5 साल के थे, 10 साल के थे, कॉलेज में थे, कब, उस पीरियड को, उस डेट को वहां पर लिख दीजिए जब आपने अपनी आलोचना करना शुरू किया। हाँ जी। नंबर 3, क्या आपको यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप कितने दिनों से स्वयं की आलोचना कर रहे थे? अपनी आलोचना करने की इस आदत से कोई सकारात्मक बदलाव तो नहीं आए होंगे, है ना? आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। यह सिर्फ आपको बुरा महसूस कराती है। इसलिए इस आदत को छोड़ने का मन बनाएं। देखिए, जब आप तारीखें डालेंगे, डेट डालेंगे तो आपको लगेगा अरे ये मैं क्या कर रही थी, इतने दिनों से अपनी आलोचना कर रही थी और इसका कोई अच्छा रिजल्ट तो आ नहीं रहा था, कोई सकारात्मक परिणाम तो नहीं आ रहे थे इसके।
आलोचना से कोई लाभ नहीं होता, ये सिर्फ हमें बुरा ही महसूस कराती है। तो चलिए आज मैं इस आलोचना को छोड़ने का मन बनाती हूँ। आज मैं आत्म आलोचना करने को छोड़ने का मन बनाती हूँ। हाँ जी, अगला पढ़िए। नंबर 4, अपनी सूची की 5 आलोचनाओं को सकारात्मक एफर्मेशंस में बदलें। तो जो भी आप आलोचनाएं स्वयं के लिए लिखेंगे उसको आपने सकारात्मक एफर्मेशंस में स्वयं ही चेंज करना है। हाँ जी। नंबर 5, इस सूची को अपने साथ लेकर चलें। जब आपको लगे कि आप आलोचनात्मक हो रहे हैं, तो एफर्मेशन की सूची को निकालें और 2-4 बार पढ़ें। इससे भी बेहतर होगा यदि आप इसे अपने आईने के सामने जोर से पढ़ें। तो देखिए, जब फिर सारे दिन में कभी अपने लिए आलोचना निकलनी शुरू हो, तो जो ये एफर्मेशन के आपने पेज बनाया है, इसको निकालिए और पढ़ लीजिए। एक बार फिर से सकारात्मक हो जाएंगे, या अपने मिरर के पास इसको लगा लीजिए। जब भी वॉशरूम में जाएं, मिरर देखें तो इन एफर्मेशंस को दोहरा दीजिए। और आज का आपके दिन का हार्ट थॉट, दिल का विचार, मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। कहिए अपने आप से, मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। हम सबके जीवन में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम स्वीकार करने और प्रेम करने लायक नहीं समझते हैं। यदि हम वास्तव में स्वयं से नाराज होते हैं तो अक्सर अक्सर स्वयं को कोसने लगते हैं। और देखिए, और भी हम कुछ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। क्या हम शराब, सिगरेट या ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं? या फिर हम आवश्यकता से अधिक खाना खाने लगते हैं? एक सबसे बुरा काम जो हम करते हैं और जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वह है स्वयं की आलोचना करना। हमें आलोचना करना बंद करना होगा। एक बार जब हम स्वयं की आलोचना करने की आदत छोड़ देंगे, तो आश्चर्यजनक रूप से दूसरों की आलोचना करना भी बंद कर देंगे। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारा प्रतिबिंब है, और जो चीज हम दूसरों में देखते हैं वह हम स्वयं में भी देख सकते हैं। जब हम किसी की शिकायत करते हैं तो वास्तव में हम अपनी शिकायत कर रहे होते हैं। जब हम स्वयं को वास्तव में स्वीकार और प्रेम कर पाएंगे तो शिकायत करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। हम स्वयं को चोट नहीं पहुंचा सकते और हम किसी और को भी चोट चोट नहीं पहुंचा सकते। आइए हम प्रण लें कि अब हम किसी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। तो आज से हम ये कमिटेड हैं कि हम स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे, और अगर कोई आलोचनात्मक विचार आएगा तो उसकी अफर्मेशन बना के तुरंत तुरंत मिरर के पास जाके अपने मिरर फ्रेंड से कहेंगे, सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, एंड आई रियली लव यू। ओके, आलोचना निकलेगी तो उसके लिए हम मिरर के पास जाएंगे, अपने फ्रेंड से सॉरी बोलेंगे कि मैंने आज से कमिटमेंट ली है कि मैं स्वयं की आलोचना नहीं करूंगी, फिर भी मेरे मुंह से निकल आई है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। ओके, चलिए, थैंक यू समिता, थैंक यू हमारे साथ इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। लव। थैंक यू सो मच मैम, लव यू मैम। ओके, अमेजिंग एक्सरसाइज। यस, अमेजिंग एक्सरसाइज। चलिए, क्या करेंगे अभी? आराम से बैठते हैं, मिरर वर्क करेंगे और आज का मेडिटेशन करेंगे। सब आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली, मिरर के सामने बैठ जाइए एंड क्लोज योर आईज।
धीरे से आंखें बंद कर दीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए इस श्वास के साथ आपके शरीर का एक एक सेल सकारात्मकता से परिपूर्ण हो रहा है, प्रेम की शक्ति से भरता चला जा रहा है। और बाहर जाती हुई श्वास का धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेकर के जा रही है। आप संपूर्ण प्रेम से भर चुके हैं। धीरे से आंखें खोलिए और मिरर के अंदर आंखों में आंखें डाल के स्वयं से कहिए, उस प्यारे से छोटे से बच्चे से जो आपका प्रेम पाना चाह रहा है, जो आपकी प्रशंसा पाना चाह रहा है, जो आपकी स्वीकृति पाना चाह रहा है, उससे कहिए, अपना नाम लीजिए, आई लव यू, आई लव यू। मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ। आई अप्रूव माई सेल्फ। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ। आई अप्रूव माई सेल्फ। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। माई ओपिनियंस आर वैल्यूएबल। मेरे विचार मायने रखते हैं। मेरे विचार मायने रखते हैं। I release the need to criticize myself. I release the need to criticize myself. मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रहा हूँ। मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रहा हूँ। I release the need to criticize others. मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रहा हूँ। It is now safe for me to release my inner critic and move into love. अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। I love you. I really love you. मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें वास्तव में प्रेम करता हूँ। I know you are doing the best you can. I know you are doing the best you can. मैं जानता हूँ तुम जितना अच्छा कर सकते हो कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम जितना अच्छा कर सकते हो कर रहे हो। You are perfect just as you are. तुम जैसे हो उत्तम हो। तुम जैसे हो उत्तम हो। I approve of you. मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए और कहिए, अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। It is now safe for me to release my inner critic and move into love. आंखें बंद कीजिए। Close your eyes. चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान।
संपूर्ण होने के लिए हमें स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए और इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए और अपने हर हिस्से के लिए उसमें ढेर सारी जगह बनाएं। वे हिस्से जिन पर आपको गर्व है, वे हिस्से जो आपको लज्जित करते हैं, वे हिस्से जिन्हें आप अस्वीकार करते हैं और वे हिस्से जिन्हें आप प्रेम करते हैं, ये सब हिस्से आप ही हैं। आप सुंदर हैं, हम सब सुंदर हैं। जब आपका दिल स्वयं के लिए प्रेम से भरपूर होगा, तब आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ होगा। और अब इस प्रेम को आप अपने कमरे में भरने दें और उन सब लोगों में फैलने दें जिन्हें आप जानते हैं। मानसिक रूप से आप उन लोगों को कमरे के मध्य में रखें। महसूस करिए आपके सभी जानकार लोग आपके कमरे के बीचों बीच हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वे आपके दिल से छलकते प्रेम को प्राप्त कर सके। महसूस कीजिए वो सब लोग आपके दिल से निकले प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं। अब इन सब लोगों के अंदर के बच्चों को ऐसे नाचते देखें जैसे छोटे बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं, खुशी से भरे हुए। अपने अंदर के बच्चे को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करते हुए और आप अपने अंदर के बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने दें। अपने अंदर के बच्चे को नाचने दें। अपने अंदर के बच्चे को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने दें। अपने अंदर के बच्चे को वह सब बन जाने दें जो वह कभी बनना चाहता था। आप श्रेष्ठ, संपूर्ण और परिपूर्ण हैं। आप श्रेष्ठ, संपूर्ण और परिपूर्ण हैं तथा आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है। आप श्रेष्ठ, संपूर्ण और परिपूर्ण है और आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है और यही सत्य है और यही सत्य है और यही सत्य है। आसमान की ओर अपने हाथ उठाइए और मुस्कुराते मुस्कुराते यूनिवर्स का शुक्राना कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे प्रेम से भरने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी abundance and abundance of love। मेरे अंदर प्रेम की शक्ति का समावेश करने के लिए ब्रह्मांड आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने आप को प्यार की जफ्फी दीजिए, मैजिक जफ्फी किस कीजिए और स्वयं से कहिए, आई लव यू, आई लाइक यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से जाने दीजिए।
जब भी आपको लगे स्वयं में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Someone wants to share something? कोई अपनी भावनाएं बताना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं? Yes. बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत बढ़िया। सो आज बहुत की मजा आया। Good. थैंक यू सो मच। Thanks a lot. थैंक यू मैम। बहुत you. बहुत थैंक बहुत यू बढ़िया मैम, लगा। लव यू मैम। एक Yeah. वाइब्रेशन से आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो आज मैम एक चीज कहना चाहूंगी हम्म, कि हम अपनी आलोचना तो बहुत कम करते हैं लेकिन दूसरों की करते हैं ज्यादा। लेकिन मैंने जब से ये सेशन ज्वाइन किया है तो वो परसेंटेज में काफी कम हो गया है। तो बस अपनी जो कम करते हो ना उतनी भी बंद कर दो, दूसरों की स्वतः ही बंद हो जाएगी। ओके ओके यस जो मैम। अपनी अभी भी कभी कभी निकल आती है ना, बस उसके लिए एफर्मेशंस बना लीजिए। जैसे ही आए उसको कह दीजिए सॉरी, बस सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। ओके ओके मैम। मैम से अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना भी एक करेज है। मतलब यस ये लिखना कि हाँ मैं ये ऐसे नहीं कर पा रही थी और मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ ये। मतलब एग्जाम्पल देती हूँ मैम कि आपने बोला ना लिखने के लिए, तो मैं एग्जाम्पल ये सोच रही थी कि मैंने ना कॉलेज में ही किसी ने मुझे बोला था तुम बहुत ही बुरा गाती हो, कभी मत गाना। तो मैम ऐसा दिमाग में मतलब बिलीव बन गया कि आई कांट सिंग, तो वो मैं लिखूंगी अभी कल। तो ऐसा है, हम आपके इस बिलीफ को अभी ही तोड़ देते हैं, राइट? आज अभी आप हमारे लिए दो अभी गाना सुना दे, पता चल जाएगा। Yes. समीधा आज समीधा हमारे लिए 2 लाइन सुनाएगी। बिल्कुल अभी गा दे। यस आज ही आपका बिलीफ, हम पुराना बिलीफ तोड़ देते हैं। यस सुनाओ समीधा, एनी 2 लाइन्स। सेलिब्रेशंस। यस ठीक है, अभी मिरर के लिए कर रहे हैं तो वो ही गा देते हैं। थोड़ी सी वॉइस आपकी आज कम आ रही है, थोड़ा अपना हाँ जी मैम, अभी हाँ नाउ इट्स ओके। यस क्योंकि हम मिरर वर्क कर रहे हैं तो मिरर वाले पर्सन के लिए ही गाती हूँ। यस कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहा। वाह अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मजे आ वाओ समीधा, वाओ, वाओ, मजे आ रहे। Awesome, Samida, awesome. Nice song. You are a rock star. You're a rock star. Awesome. बहुत अच्छा गाया। Lovely. बहुत अच्छा गाया। ओके। Thank और you. कल की सेलिब्रेशन में समीधा ये हमारे साथ पूरा सॉन्ग गाएगी। ओके देखो तुम्हारा बिलीव, तुम गा सकती हो और बहुत बढ़िया अमेजिंग गा सकती हो। बहुत बढ़िया। वाओ, लव यू बच्चा, लव यू, Thank स्टे you, ब्लेस्ड। ma'am. Thank you. ओके Thank you, ma'am. We So- all love you. Thank you. मिरर में देखो और यही 2 लाइनें गा दो। कितना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वीखदा रवा। ओके यही सेल्फ लव है, दिस इज सेल्फ लव। ओके Yes, जब ma'am. देखो और अच्छी सी गाने की पंक्तियां अपने आप ही दिमाग में आ जाए और हम गुनगुनाने लगे, दिस इज सेल्फ लव। ओके यस समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। मैं ना ये पूछना चाहती हूँ, मैं ना अपनी वो ना एक बहुत ज्यादा बोलने वाली हैबिट ना कम नहीं कर पा रही, उसको कैसे कम करूँ? बार बार यही कहती रहती हो ना तुम, इसलिए कम नहीं। पर हमें तो पसंद है, हमें तो बहुत पसंद है, आप इतना प्यारा बोलते हो। कम ओके मत करना प्लीज, तुम मैम बहुत अच्छा ऐसे ही बोलती हो। रहना। ओके
Stay as you are. राइट। और अगर फिर भी बदलना चाह रही हो तो बस कह दो आई एम क्वाइट, बस आई एम क्वाइट एंड काम, राइट। ये होता है ना, नहीं ऐसे तो पॉजिटिव ही बोलते हैं, लेकिन एक बार ज्यादा बोलने से कुछ ऐसा भी तो निकल जाता है ना मुंह से कि वो फिर सामने वाले को अच्छा नहीं तो लगता। ऐसा ये अफर्म कर दो, मैं जब भी बोलूंगी अच्छा बोलूंगी, मीठा बोलूंगी, मधुर बोलूंगी, बस कुछ गलत निकलेगा ही नहीं, है ना। राइट, उसमें मैम हमारी इंटेंशन तो खराब नहीं होती, क्योंकि I इंटेंशन तो know. आपने सिखा दिया, क्योंकि हाँ, उसमें भावनाएं बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हमने वो रियलिटी भी बोल दी तो हाँ, वो हाँ। भी फिर सामने वाले को अच्छी नहीं लगी ना। देखो ऐसा है, सामने वाले को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो सोचना मेरा काम नहीं है, है ना। मेरा काम क्या है कि मुझे स्वयं को खुश रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये हैबिट कहीं आपको परेशानी क्रिएट कर रही है, तो इसके लिए ये अफर्म कर दीजिए, मैं जब भी बोलती हूँ बहुत अच्छा बोलती हूँ, मीठा बोलती हूँ, मधुर बोलती हूँ, और मेरे शब्द सबको बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, मुझे सुनना सब पसंद करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए आप ये सकारात्मक एफर्मेशंस देंगी ना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बोले हुए कुछ वाक्य किसी को पसंद नहीं आ रहे, पर आपने तो ये अफर्म कर दिया कि मैं जो बोलती हूँ सबको मेरा बोलना बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, तो देखिए सबको प्रिय ही लगेगा। ठीक है। वैसे मैम आपको मैं रियलिटी बताऊं ना, मेरे को ना सब सुनना पसंद करते हैं और सब सुनते हैं बहुत ध्यान से। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मतलब पसंद करते हैं जो मैं बोलती हूँ। लेकिन मेरी प्रॉब्लम पता है कहाँ है, जैसे मैं अपनी मम्मी के पास जाती हूँ ना, मैं मम्मी को बहुत देर तक समझाती रहती हूँ, मम्मी ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं, ये वो ऐसे बोलती रहती हूँ, मतलब पॉजिटिव, क्योंकि मैं इतना सारा आपसे सुनती हूँ तो फिर आगे बता देती हूँ। तो वो कहती है अच्छा तुम अपने लेक्चर ना अपने पास रखो और चुप हाँ, रहो। तो मम्मी को ये नहीं कहना कि ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो। मम्मा से बस बात करनी है, उनको ये इंस्ट्रक्शन नहीं देनी ऐसे मत कहो, वैसे मत कहो। जब हम ये कहते हैं ना ऐसे मत बोलो, वैसे मत कहो, है ना, तो देखिए मत बीच में से हट जाता है, राइट, और फिर वैसे ही शब्द आने लग जाते हैं। अगर आपको उनकी कोई बात नहीं जच रही है तो आप उनको बोल दो, मम्मा ये हम इस बात को क्या ऐसे कह सकते हैं। जब आप उनसे ऐसा प्रश्न करेंगी ना, मम्मा क्या हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं, तो वो अपने आप उस पर विचार करेंगी। और देखिए सकारात्मक शब्द और सकारात्मक विचार तो बहुत जल्दी जाते हैं, और वो स्वयं ही स्वीकृति दे देंगे आपको। ओके, और वो खुद भी स्वीकार कर लेंगे, अरे हाँ ये ठीक कह रही है, इसको ऐसे बोल दे। ओके। ठीक है, राइट, थैंक यू मैम। ओके, चलिए, तो कल मिलते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, और वी विल लीव द सेशन। मीट टुमारो एट 6:15 विद, अच्छा कल हमारी रिवीजन है पूरी ऑल 6 चैप्टर्स की जो हमने आज तक करे हैं। कल हमारा फर्स्ट वीक ऑफ मिरर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि जो पिछले 6 दिनों में आप लिख चुके हैं अपनी डायरी में, उसको एक बारी रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार फिर से सारी एक्सरसाइज रिवाइज कर देती हूँ। 10 एफर्मेशन लिखनी है आपने, मॉर्निंग में 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, मिरर प्रैक्टिस करनी है सबने घर में, और जो मिरर एक्सरसाइज है वो मिरर एक्सरसाइज करनी है, और रात को सोने से पहले मेडिटेशन जरूर सुनना है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक ओके यू, मैम, थैंक थैंक यू यू बहुत मैम। धन्यवाद for रश्मि जी, attending मैम, to लव this यू बहुत मैम। amazing and powerful थैंक session. यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, लव यू मैम। लव